बता। बारे अमरनाथ भैया, बारे सुरेंद्र भैया, बारे धनंजय भैया, छोटे लाल भैया, बा अरे जिया राजा। कौनो मेहरारू एकदम तकलीफ में बा कमलेश भैया, कहत हिय, रोवत हिय, बतियावत हिय, इहे कहत हिय सुरेंद्र भैया। बॉम्बे में लेके मकानिया रख रे बा दूधू न जानिया। बॉम्बे में लेके मकानिया रख ले बा दूधू न जानिया। अरे बॉम्बे में लेके मकानिया रख ले बा दूधू न जानिया। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, नारियों में अंतर मिलेगा। तब से और अब से लेकर के समाज में क्या स्थिति है, इस विरह के माध्यम से आज सिद्ध हो जाएगा। कौन किस पर भरोसा करे, कौन किसका साथ दे। जिस पर आप भरोसा करते हैं वही तो धोखा देता है। भूमिका में भाव लगल भैया हमारा वाह। ये बाबू नारी नारी है प्यारी दुलारी है नारी। नारी से दुनिया नियारी है नारी। कहीं सोलह सबनम कहीं आग नारी। नारी की क्षमता मोहब्बत की मारी। नारी जो गरिमा जगर भूल जाए, समय ब्रह्मा विष्णु को जारी है नारी। नारी के ऊपर व्याख्या किया गया। मेरे महापुरुषों, मेरे संतों ने बताया, यहाँ तक कि विशेषज्ञ भी बताते हैं कि जिस नारी को अगर 10 दिन किसी के साथ छोड़ दिया जाए तो जैसे नट बोल्ट सेट हो जाता है उसी तरह वो सेट हो जाएगी। बुरा न लगे, सब नारियां ऐसा नहीं होती है। 1000 में लाख में पवित्र पैबा, बढ़िया पैबा, सती सावित्री पैबा, लेकिन के कहबा की दूध का धोवल बा। भैया हो बाबू, आखिरकार गजल में भाव लगल, कहना पड़ा संकेत लगल। आवा हमारे उस्ताद नंदलाल रवि गौले, कैसे गौला भैया हमारे सुरेंद्र भैया। अरे अब बात जाके गैरों को, बहुत बढ़िया भाव है, अब बहुत बढ़िया लाइन कभी जी लिखल है। अरे अब बात जाके गैरों को समझाइए गैया। बहुत अच्छे।
ये बात जाके गैरों को अरे समझाइए गया, अरे शर्मा के मेरी बाहों में, हे कमलेश भैया, अरे शर्मा के मेरी बाहों में तब आइए गया। हमारे विरह में एक एक लाइन आपके समझे और बिचारे लाख गावत हैं। भाव लगल, कवि जी कितना बढ़िया भाव लिखले जमाने के देख के। अरे धरती पे कंस रावण का, अरे धरती पे कंस रावण का, अरे जुर्मों सितम बढ़ा, अरे धरती पे कंस रावण का, अरे जुर्मों सितम बढ़ा, अरे सिर पे सवार कलयुग का, अरे सिर पे सवार कलयुग का, अरे ऐसा कदम पड़ा। भैया हवा अरे उसे ही कंस की उपाधि ना दिया जाए केवल जो हत्या करता है। उससे बड़ा हत्यारा वो होता है किसी को अपने जाल में फंसाकर, प्रेम में फंसा करके और उसके परिवार को बर्बाद कर देता है। उससे बड़ा धरती पर कोई कंस नहीं है। उसके बदे लाइन लिखल गल, बाहर कलयुग बाहर यहाँ के लोग किसी की बसी बसाई दुनिया को उजाड़ने के लिए तैयार है। भैया हो अगर केहू बढ़िया कुर्ता पहिर के जाता त ना सपरी ते के फारदा ना हो खत इनसे छिल्ला। बारे जमाना बारे यहाँ के लोग आखिरकार यहाँ से कहानी की शुरुआत लगल। कहानी हो कहाँ के आजा। हमारे उस्ताद नंदलाल रवि गौल ला 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 लार 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 ललरिया लार है गन नर नार 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 नरिया नार है। महान देश जहां संतों का अवतार हुआ, यहाँ के देवियों का घर घर में जयकार हुआ। भोला है काशी जहां पारस जी गुणवान सही। ज्योति कुमारी घर में हो गई सयान सही। बरतल्लास जी वो इलाहाबाद में आए हैं। बरतल्लास जी वो इलाहाबाद में आए हैं। बरतल्लास जी वो इलाहाबाद में आए हैं। बेटा या लोग को दामाद वो बनाए हैं। भैया बाबू बात को समझ ले। देखा यही बनारस जिला में एक गांव चिरई गांव, वहां का रहे वाला पारसनाथ मौर्य पेशा से चक्की चलावा, गेहूं पीसे आटा। ए बाबू उनकर पत्नी छोला फुल्की का दुकान चलावा। बिटिया घर में बानी और नाम बा ज्योति मौर्य। बहुत प्यार से दुलार से पढ़ावत लिखावत में। भैया हो बिटिया रानी जब जवानी के दहलीज पर कदम रखती है ज्योति, तो बर तलाश के लिए आखिरकार बाबूजी धीरे धीरे बर ढूंढने लगले। बर मिले तो घर ना, घर मिले तो बर ना। हमन गरीब है जा, गरीबे देख के अगर कह दिहल जाई तो आखिरकार बात बिगड़ जाई। बाहरे मानसिकता बाहरे विचार, हमन गरीब है जा लेकिन बढ़िया लड़का देख के अमीर घर में बिटिया का शादी करल जाई। खोजते बिनते खोजते इलाहाबाद में पहुंच गए। इलाहाबाद में धुमनगंज थाना पड़ता है। धुमनगंज थाना के अंतर्गत एक गांव झलवा का रहने वाले बाबू राज मुरारी मौर्य, जिनके बेटवा का नाम भैया आलोक मौर्य बताओ। आलोक मौर्य को जब देखे, वाह भाई वाह,
समझ गए हमारे बेटी जोग ई बेटा हवे। आखिरकार जमन सपरल देहला लेहला तिलक पर अच्छा भल शादी का दिन रखा गई 19 नवंबर 2010 के। एक पहले प्रमाण मिलल ए बाबू 2009 में आलोक मरिया सफाई कर्मी का ड्यूटी पा गई ना, नौकरी पा गई ना। बा मालिक बा, अब तक खुशी का ठिकाना ना, दोनों परिवार में खुशी का लहर दौड़ पड़ल। 19 नवंबर के इलाहाबाद से बारात लेके जे समय चिरई गांव बनारस में लोग गई, खुशी का माहौल है, बाजा गाजा बजा था। वो समय का भल एगो तर्ज लगल। कौन तर्ज भैया हमारा हवा? कोनो बारात में लड़का गयल है, पियर फराक वाली कोनो लोग गई लड़की, वही के टार्चर करत कहा था पियर फराक वाली, अरे पियर फराक वाली फाख फहरावे हेलू, दूर ही से रानी काहे नैना लड़ावे हेलू, फाख फहरावे हेलू, पियर फराक वाली दूर ही से रानी, चाहे वो नैना लड़ावे चाहे चैना उड़ावे, हमन से का मतलब। आई देखा चिरई गांव के पास जब बाराती लोग गई ना तो ये स्वाभाविक होला, ये बताओ बदे बाजा बजेला कि हमन बाराती आ गई जा। बाजे लगल बाजा जब की है रा 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 रा, बाजे लगल बाजा जब की आइल बारियतिया, बाजे लगल बाजा जब की आइल बारियतिया, बाबू परसनाथ जी मदाना भइल छतिया, बाबू परसनाथ का मदान भइल। भाई देखा बाजा गाजा बजा था और परछौना में बैठल हुआ नौसे राजा, गांव का सखी से लेहर परछौना में लपटल है। भैया हो बाबू यहर देखा हित मीत बाराती की सेवा में लगल है, सेवा सत्कार में जुटल बाना लोगवा, आलोक ज्योति का बनाला सन जोगावा, आलोक ज्योति का बनाला, घूमे लगल भामर सखरे रा रा रा, घूमे लगल भामर सखरे गावन मंगल गीतिया, घूमे लगल भामर सखरे गावन मंगल गीतिया, बाबू परसनाथ का मगाना भइल छतिया, ज्योति अपने माई बाबू के पकड़ के रोवत है, बाबू माई हमार सपना अगर धूरा रह जाई तो हमार जियल धीरिक हो जाई। माई बाबू समझावती बेटी अरे जबले सपरल तबले हम तोके फुलकी छोला बेच के और पढ़ौली, तोहर बाबू आटा का चक्की चलौना गरीबी में, जैसे भी बेटा पढ़ौली जा, लेकिन बेटा जा वो घरे हमन बियाह करत थी जा, तोहरे आदमी सफाई कर्मी हो, नौकरी करत हो, पैसा पहिया तोहके पढ़िया तोहार सपना कबो अधूरा ना हुई। आज समधी समधी से बतियावत हैं। हाई देखा आलोक के बाबूजी से ज्योति के बाबूजी निवेदन करते हैं, बाबू हमारी बिटिया के पढ़ैया, हमारी बेटी एक दिन जरूर कामयाब होगी। वाह भाई वाह। लेकिन हाई देखे आलोक के बाबूजी कहते हैं अरे तोहके वही शंका, अरे जैसे अपने बेटा के मानी ला वैसे तोहर बेटी के मानव। घर चल देती है ज्योति, डोली में बैठ करके आती है
हाई देखे सारे रस्म रिवाज के साथ जब घर में गई है, पहली रात में एक पति अपने पत्नी से मिलने के लिए जाता है, साथ में मिठाई लिया है, कपड़ा लिया है, जेवर लिया है। जब वही घूंघट हटाना चाहता है, रोक देती है ज्योति, हाथ को पकड़ लेती है, नहीं स्वामी मेरे घूंघट को अभी नहीं हटाना है। क्यों, क्या बात है, क्या बात है प्रिय, अरे क्या तकलीफ है, क्या दुख है, कोई बात है? ना स्वामी कोनो बात ना, हमसे वादा करा जवन मांगत ही देवन देबा की ना देबा। अरे क्या मांगती हो? तेरा स्वामी तेरा है, तेरा गुलाम है, जो कहो मैं दे दूं, क्या चाहिए? हंसत है ज्योति, आखिरकार वो जवान से आखिर वो दुल्ही मांगत का तर्ज लगल। कौन तर्ज भैया हमारा? बा वे तर्ज लगल, अरे पजरे बोला के देह लगा बा तू रगरे, पजरे बोला के देह, अरे छोटी छोटी बतिया पर लगा बा तू झगरे, छोटी छोटी बतिया पर लगा बा तू झगरे, पजरे बोला के देह लगा बा तू रगरे, पजरे बोला के देह। लेकिन ज्योति वादा कराती है, सुहाग रात में मांगती है, यही मांगती है अपने पति से। क्या मांगती है सुरेंद्र भैया? ए हो राजा हम के पढ़ैया पढ़ाई दा, अरे दिलावा का सपना बा हमारो पुराई दा, दिलावा का सपना बा हमारो पुरा दा, ए हो राजा हम के पढ़ैया पढ़ाई दा हो। ज्योति से ज्योति का पति आलोक मौर्य कहता है बस यह बात है। अरे पगली, हम तो स्वामी तोर भगवान हैं, तोरे बदे समर्पित हैं, का बोल देहलू पहली रात में। अरे ज्योति हंसती है और आलोक भी हंसता है। कहता है आलोक, क्या कहता भैया मेरे धनंजय भैया? अरे कहला आलोक चिंता करा जनी रनिया, अरे खुशियां से भर देब तोहरो जीवनिया, अरे चल के कोचिंगवा में नमवा लिखा दा, हाँ चल के कोचिंगवा में नमवा लिखा दा, ए हो राजा हम पढ़ तू हम पढ़ा दा। वाह बहादुर, नौ से राजा दुल्हा अपने दुल्हन से करार करता है। कुछ दिन बीतल, एक दिन ज्योति अपने दुल्हा की कहती, का हो भुला गईला का? आलोक कथो कि नाना भुला नहीं, एक काम है अब चलल जा हमन के। भैया हो इलाहाबाद में दोनों प्राणी गईला है, कोचिंग में नाम लिखवा दिया, आप यही रहेंगी, पैसे की जो भी कमी होगी मैं देने का काम करूंगा, आपको पढ़ना है, मन लगाकर पढ़िए, आप अपने कामयाबी तक पहुंचिए, अपने मंजिल तक जाने का सपना साकार करिए। बाहरे भैया हो आलोक मौर्य गजब सोचा, गजब सपना है, अपने पत्नी के लिए विचार करता है। ए बाबू हाई देखा, मन लगा के पत्नी पढ़ती है, ज्योति मौर्य पढ़ती है, नतीजा का निकलल भैया हो बाबू, एक दिन कॉपी किताब खरीदे बदे रुपया ना है। फोन लगौलस, नौजवान ड्यूटी में हम, फोन उठाता है आलोक मौर्य, हेलो प्रिय क्या बात है? बड़ी धूमिल आवाज में क्या बात है? स्वामी जानत हुआ पैसा रुपया अपने पास हो ना, एक काम करा कहीं से पैसा भेजवा दा। अच्छा तो हमारे पास पैसा रुपया खत्म हो गया, देखत है केहू से कर्जा कुआम लेके भेजवावत है। नौजवान आखिर वो सफाई कर्मी राजकर्मी आलोक मौर्य करता क्या है? तर्ज लगल ओकर औरतिया वो से कहत का है, ये कमलेश भैया आम का सीजन है, बदे के हम गावत हैं, कोनो मेहरारू कोनो ठेला वाला आम बेचे वाला से रोज रोज आम खाती, अजबले जवनिया रहल तबले आम खैलस, उधारे कुला मवा खा गई।
एक दिन भेटाइल तो वो अमवा वाला कहत है वो से, अरे खा गईलू लंगड़ायाम, अरे खा गईलू लंगड़ायाम दाम कही याद भूगोरी। ए गोरिया तोरा अइली बुढ़ौती, ए गोरिया तोरी, अरे झूली गईले, हाँ झूली गईले गलावा के चाम दाम कही याद गोरी। लेकिन ज्योति मौर्य अपने पति से कहती है, आलोक मौर्य से कहती है, अरे लेबा हम कपिया किताब पैसा भेजाई दे बर्रजऊ। ए राजाऊ कौनो जुगती लगावा, अरे कारी कौनो, हाँ अरे कारी कौनो जुगती उपाय पैसा भेजाई दे बर्रजऊ। अगल बगल के लोगों से कर्ज मांगने के लिए जाता है, केहू कर्ज देवे बदे तैयार ना बा। भैया पहले कहले होता तो अभी तो रहल है, फलाने के दे दिली है, हरे LIC वाला आयल है, गाड़ी की किस्त बाकी है वो जमा कर दिली है। अरे भैया तोहर मेहरारू पढ़त है, अरे ओके पढ़ावत हुआ का हमन का नाम ना होई, कुछ लायक हो जी तो हमनों का नाम होई। गौवा के लोग बगलिया के लोग यह कहे के भुलवावत में, लेकिन नौजवान निराश है, गया है ड्यूटी में, जब ड्यूटी में गया है पास में पैसा है नहीं, पत्नी को पैसा चाहिए, कॉपी किताब खरीदना है। नौजवान DPRO साहब के सामने कहता है, साहब एक काम करिए साहब मेरी मदद कर दीजिए। अरे अगल बगल का लोग करे ना मदद दिया, अरे जाके DPRO से कहेला धीरे बतिया, अरे कई कई, अरे कई कई करजा जुटाय पैसा भेज जाए दे बर्रजऊ, कई कई पैसा भेज जाए दे। ये सुरेंद्र भैया आदमी उसको कहते हैं जो अपने पत्नी के कदम में कदम मिला दे, उसको धर्म पत्नी कहते हैं और उसको सच्चा पति कहते हैं। लेकिन नतीजा कहाँ निकलल हो भैया, धीरे धीरे 2010 से 2015 आ गई। जब 15 आ गई यूपी PCS के परीक्षा में वो ज्योति मौर्य बैठती है। वाह मालिक वाह, आखिरकार ए बाबू भयल का तर्ज लगल, कौन तर्ज भैया हमारा बा। अरे देवर के दूर दूर ना वो कारे, देवर के दूर दूर ना, देवर के दूर दूर ना कारे, देवर के दूर दूर ना, वो चटनी वो चटनी वो चटनी पटनी पर चोरावे कारे, देवर के दूर दूर ना, चटनी पटनी पर। भैया ये अमरनाथ भैया वो लड़की कितना मेहनत करती है, उसका सपना था मन लगा के पढ़ती है, हर एग्जाम में पास करती रही, बीच में वो नौकरी भी पाई, लेकिन छोटी नौकरी नहीं करना चाहती है, मन में विचार करती है कि जब करूंगी बड़ी नौकरी करूंगी। बीतल समय आना वो कुछ दिन बीतल समय आना,
बीतल समय आना ओ कुछ दिन बीतल समय आना त ज्योति करेली सुना पढ़ैया कुछ दिन बीतल समय आना ज्योति करेली मन से पढ़ैया करो तो क्या नहीं होगा कर्म ही प्रधान होता है। जिंदगी में आदमी अगर संकल्प कर लेता है तो कोई मंजिल दूर नहीं हो कमलेश भैया, कौन मंजिल दूर ना हो ले। आदमी का बस सपना होके के चाहिए, आदमी का हौसला से उड़ान होला, पंख हो या न हो लेकिन विश्वास होना चाहिए कि हम फलाने जगह जाइए। अगर वो नहीं गया तो फिर कहिएगा। लेकिन वाह भाई वाह, यूपी पीसीएस के परीक्षा में वो ज्योति मौर्य बैठती है, मालिक का नजर खुलल बाहर मालिक, वो परिवार में देखा ये खुशी का किरण फूटे जाती है। अरे यूपी पीसीएस के परीक्षा में बैठली निकलल रिजल्ट आवा के टॉप कई दिहली, टॉप कई दिहली। बटे मिठाई आना हो घर पे, बटे मिठाई आना बटे मिठाई आना हो घर पे, बटे मिठाई आना तो लोगवा नाचे लोग लुगैया घर पे बटे मिठाई आना, घर पे बटे मिठाई आना। अरे अब तो पेपर चिल्लाने लगा। बनारस की रहने वाली, इलाहाबाद में ससुराल है, आलोक मौर्य की पत्नी ज्योति मौर्य। अरे वो तो यूपी पीसीएस की परीक्षा में 16वां रैंक पा गई है। अरे वो टॉप कर गई है, महिलाओं में तीसरा स्थान। वाह भाई वाह, अब तो नैहर से ससुराल ले खुशी का ठिकाना ना। जीवन लोग कर्जवा ना दिल रहल वो तो पहले दुआर करे ये बदे कि फलनवा के मेहरारू एसडीएम हो गई है। वाह भाई वाह, बधाई देवे बदे दुआरे लोग आवत, मिठाई ले लेके। अरे आलोक तो हर मेहनत सफल हो गल बाबू। और आलोक मौर्य अपने बाबू के बधाई देत हूँ, अपने माई के बधाई देत हूँ, अपने परिवार के बधाई देत हूँ, अपने सास ससुर के बधाई देत हूँ। जिसमें हाई देखे ज्योति के माई बाबू जनना की हमारे बिटिया एसडीएम हो गई है। भाइया हो ये बाबू खुशी का ठिकाना ना। कमन बाप सुनी कि हमारे बेटी चाहे बेटा लायक हो गल, लाख बुरा हो भला हो, लेकिन ओके खुशी का ठिकाना ना रही। बहुत खुश हैं, मन ही मन नैहर के लोग, ससुराल के लोग खुश हैं। भैया हो बाबू नौकरी करती है। भैया पहली ट्रेनिंग में जौनपुर गई, जौनपुर के बाद पहली पोस्टिंग कौशाम्बी में होती है। और कभी लखनऊ में, कभी कहीं कहीं प्रतापगढ़ में, और कभी कहीं। आखिरकार यही ड्यूटी करती रही, समय कटता रहा। नतीजा का निकलल, समय कटत कटत 2020 आ गया। जब 2020 आ गल तो फेसबुक चलावत है एसडीएम साहिबा ज्योति मौर्य, और फेसबुक पर एक जो है होमगार्ड कमांडेंट जिसका नाम मनीष दुबे है, दोस्ती हो गई, आना जाना शुरू हो गया। समय धीरे धीरे कट रहा है, लेकिन एक दिन की बात है, वो जो मनीष दुबे है उसकी पत्नी फोन करती है किसको, आलोक मौर्य को। हेलो 2022 का समय है, फोन करती है, हेलो भैया आप कौन? सवाल करता है आलोक मौर्य। वो बताती है कि मैं मनीष दुबे की पत्नी बोल रही हूँ, जो होमगार्ड कमांडेंट हैं। आपकी पत्नी जो एसडीएम ज्योति मौर्य है, मेरे आदमी से आपकी पत्नी का अफेयर चलता है, समझा लीजिए भैया, मेरा परिवार उजड़ने से बचा लीजिए। और लोग के पैरों तले में जमीन सरक गई। तुरंत फोन मिलाया और अपने पत्नी से सवाल करता है, क्या मैं सुन रहा हूं? लेकिन एसडीएम साहब यही कहती हैं कि आप समझ नहीं पा रहे, अधिकारियों के बीच आना जाना होता है। फोटो की बात क्या करते हैं, कोई फोटो खींच लिया होगा, फोटो को मत देखिए, आइए। सरपराई लेकर वहां पहुंचता है जहां एसडीएम साहब हैं।
भैया बाबू ज्योति मौर्य के रूम में जब गया है तो देखा कि जो तस्वीर मेरे पास है ठीक सकमक उसी चेहरे का आदमी आखिरकार एसडीएम साहब के पास बैठा है। सवाल कर दिया कि मैंने आपको फोन किया फिर भी आप नहीं मानी, लेकिन एसडीएम साहब कहती हैं कि आप नहीं जानते, मैं अधिकारी हूं, हमेशा आना जाना लोगों के यहाँ रहता है, लोग आएंगे जाएंगे, इस पर अगर आपत्ति जताते हैं तो आपकी गलती है। लेकिन नौजवान को शंका भारी होने लगा। एसडीएम साहब दूसरे रूम में कुछ काम बदे गई। इसी बीच में मोबाइल से जो शेयर चैट बतियाती थी और गार्ड कमांडेड मनीष दुबे से जो प्यार भरी बातें आई लव यू कह करके तमाम बातें बतियाया करती थी, सारे एसडीएम साहब के मोबाइल से हैंग करके नौजवान आलोक मौर्य जो सफाई कर्मचारी है, एसडीएम का पति है, एसडीएम साहिबा का जो पति है, अपने मोबाइल में डाल लेता है। यहाँ तक कि अलमारी खोलता है जिससे ये पैसा महीने में वसूला करती थी, सारा डायरी का लेखा जोखा अपने मोबाइल में खींच लेता है। समय कटता रहा, अब तो चक्कर में पड़ गया कि आखिरकार इसका पता लगाना पड़ेगा सही क्या है और गलत क्या है। एजा तर्ज लगल भैया अमरनाथ भैया, कवन तर्ज है आवा। हमारे उस्ताद का उस्ताद गावल है रामदेव चचा गौल और रामदेव चचा के बाद बड़का भैया हमारे विजयी भैया और हमारे गुरु नंदलाल रवि गावल। का गावल भैया हमार? अरे दर्द बा दर्द बा, अरे दर्द बा दर्द बा, अरे दर्द बा दर्द बा दर्द बा, अरे बाल पनव से कमर में दर्द बा। या भैया लेकिन ये भैया ये बाबू भाई देखा नौजवान फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों चेक करता है, मन में सोचता है बाहर व्हाट्सएप बाहर फेसबुक बाहर दोस्ती, आखिर दोस्ती हो तो एसडीएम साहिबा की तरह। लेकिन नौजवान के दिल दिमाग में एक बात जगह बना गई है, होता है क्या, लिखा जाता है अरे लहर बा लहर बा, अरे लहर बा लहर बा, अरे लहर बा लहर बा लहर बा, फेसबुक व्हाट्सएप का लहर बा। अब ही रूम में पहुंचा तवले एसडीएम साहिबा फोन करती है मनीष दुबे को और अपने भाषा में कोड भाषा में बतियावत है, तवले छुप के सुन रहा है आलोक मौर्य। कहता है अरे रानी ये क्या कर रही हैं, मेरे जियते आप क्या करती हैं, दूसरे से ये क्या चक्कर चलाती हैं। और जमान आलोक मौर्य सवाल करता है, सवाल क्या करता है, क्या करा से रोजा रोजा तू मत आवेलू, अरे भेदवा के रानी कहे पादा तू छुपावेलू। अरे जहर बा जहर बा, अरे जहर बा जहर बा जहर बा, मनीष दुबे बनल जिंदगी में कहर बा। लाख मना करता है लेकिन एसडीएम साहिबा बहका देती हैं अपने बातों से। आप समझ नहीं पाते हैं, आप ऐसा है कि आप चिंता मत करिए, मैं आपकी पत्नी हूं तो ईमानदारी से अपने जीवन को बिताऊंगी।
अरे जब मिलने का मन करेगा मैं आपको बुला लूंगी। ऐसा आप क्या चिंता करते हैं? चिंता मत रखिए, एक काम करिए, आप चले जाइए ड्यूटी पर। ए बाबू, इधर पता चलता है नौजवान को कि मेरी पत्नी आज लखनऊ जाने वाली है। अब तो पीछे लग गया। जब पीछे लगा है तो पहुंचा कहाँ? जिस होटल में मनीष दुबे और ए बाबू एसडीएम साहिबा दोनों अंदर गए। दरवाजे पर बैठ करके आलोक मौर्य इंतजार कर रहा है। तब तक एसडीएम साहिबा और होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे बाहर आता है। देख करके पहचान जाता है, झटका देना शुरू करता है। आलोक मौर्य, लालच है आपके जीवन में, आप हमसे झूठ बोलती हैं, धोखा देती हैं। एक पति के साथ ऐसा अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं होगा। उसी समय ज्योति मौर्य कहती हैं कि जानते हैं, अरे जब मैं किसी पार्टी में जाया करती थी लोग सवाल करते थे मैं एसडीएम हूँ, मेरे पति का नाम जब बताना पड़ता था तो मुझे शर्म आती थी, मैं कहने में शर्म आती थी कि मेरा पति सफाई कर्मी है। लेकिन सुनिए मेरी बात, अपने दिल और दिमाग से मैं तो कभी का आपको निकाल चुकी हूँ। आप तो झूठे मेरे पीछे पड़े हैं। एक काम करिए, आप अपना रास्ता देखिए, मैं अपना रास्ता देखती हूँ। लेकिन नौजवान उसी समय कपार पर हाथ पकड़ करके रो रहा है, बारे मेरी किस्मत, मैं क्या कर दिया? अरे जो नहीं करना चाहिए, अपने सूखी रोटी खाया, नमक रोटी खाया, फटा पुराना कपड़ा पहना, लेकिन इसको मैंने पढ़ाया। आज मेरे साथ ये हिला, बर्दाश्त नहीं होगा, मैं आवाज उठाऊंगा। इसलिए कि उसके पास सबूत था, तमाम सबूत अपने मोबाइल में रखा है, वहां से चल देता है और आता है। बाबू कहाँ? हाई देखा, थाने पर आता है। अपने धूमनगढ़ थाने पर जाकर के एसओ साहब से कहता है, साहब मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे मारने पीटने की धमकी आ रही है। जब रास्ते में आ रहा था लखनऊ से, बीच में देखा, जब रास्ते में चला ये दोनों अलग हो गए और ये अकेला हो गया बेचारा। उसी समय इसके फोन पर होमगार्ड कमांडेंट और एसडीएम साहबा फोन करके धमकाते हैं कि हम लोगों के रास्ते से हट जाओ, वरना तुझे दहेज उत्पीड़न केस में फंसा दिया जाएगा, तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, रास्ते से हट जाओ। लेकिन नौजवान हर 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 रोवत था, सोचत था, जा करके धूमनगढ़ थाने पर अपनी जान की दुहाई की भीख मांगता है, साहब मेरी रक्षा करिए साहब, मेरे जान के पीछे बड़े बड़े अफसर पड़े हैं। जब नाम आता है एसडीएम का, होमगार्ड कमांडेंट का, ये सो जो थाना प्रभारी है धूमनगढ़ का, डांटता है, भगाता है, भाग जाओ साले मेरे सामने से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई एसडीएम साहिबा के खिलाफ तुम आए हो रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करवाने, तुझे शर्म नहीं आती? कहने तेरी में भाव लगल भैया हमार, रो रहा है, कहता क्या है, पप सागर भी कुछ गंभीर हो गया, अवनी काब गई अंबर से बरसे नीर। लेकिन भैया हो बाबू, नौजवान आलोक मौर्य कहता है, क्या कहता है? पहपट में भाव लगल, अरे परल बाटे खतरा में परनवा हमारे साहब हो, अरे परल बाटे खतरा में परनवा हमारे साहब हो, अरे हमारा तू बचाई ले बजनवा हमारे साहब हो, हमारा तू बचावा जल्दी जनवा हमारे साहब हो, हमारा तू बचावा, हमारा तू बचावा जल्दी जनवा हमारे साहब। अरे ये सो प्रभारी, थाना प्रभारी भगा देते, भगो एसडीएम साहिबा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रहे हो, तुझे शर्म नहीं आती? वो तुम्हारी पत्नी है। अरे कमीना, तुम उसका कैसे पति बन गया रे? तुझे थोड़ा भी इज्जत मर्यादा का ख्याल नहीं? लेकिन रो रहा है। थाना प्रभारी के पैर पर गिर करके आलोक मौर्य रोता है, कहता है, साहब मेरी पत्नी जो कर रही है अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन मेरे जान मान को खतरा है, साहब मुझे बचा लीजिए, साहब मुझे बचा लीजिए। वहां से नौजवान रोते बिलखते चल देता है। लेकिन भैया हो, आला में भाव लगल। अब कि थाना पर भारी नहीं, अरे थाना पर भारी नहीं, अरे लिखला रपटिया बाबू,
शिव एसपी साहब नाही कैला हो निदान। शासन प्रशासन नहीं सुन ले दोहैया भैया, डांट फाटकार देला सब ही हो भगा। मीडिया के पास पहुंचा आलो कही रवा भैया, मीडिया एजेंसी करे बतिया पर विचार। आजा वाह भाई, नौजवान सोशल मीडिया का सहारा लिया, रो रहा है। एक छोटा सा एंकर है, सवाल करता है, अरे आप क्यों रह रहे हैं, आपकी आंख में आंसू? मत पूछिए भैया, मेरी दुनिया उजड़ गई भैया। जैसे मन से अपनी पत्नी को पढ़ाया, एसडीएम बनाया। जब इतना वो पत्रकार सुनता है कि आपकी पत्नी एसडीएम और आप साहब रो रहे हैं, रोने का कारण है बाबू, रोने का कारण है किस पर भरोसा किया जाए, किसको अपना कहा जाए। मेरी पत्नी, मैंने सब कुछ दांव पर लगा करके उसे पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक कि उसके न रहने पर घर पे मैंने बर्तन भी मांजा, खाना भी बनाया, क्या नहीं किया साहब। लेकिन आज मेरी पत्नी इतनी बड़ी सिला मुझे छोड़ करके दूसरे के चक्कर में दूसरे से अफेयर चला रही है, मुझे बर्दाश्त नहीं साहब, अब तो मुझे मर जाना चाहिए। लेकिन वो पत्रकार कहता है कि बाबू आलोक, अरे आप घबराते क्यों हैं, आपको न्याय मिलेगा। जमाना आपके साथ है, सोशल मीडिया आपके साथ है। अब तो एक पत्रकार की बात करते हैं, अब तो कई पत्रकार लाइन लगाना शुरू कर दिए। आलोक मौर्य से बार बार पूछा जा रहा है कि आखिरकार आपने कितना मेहनत किया। इसलिए पूछा जा रहा है कि अगर ये बयान बदलता है, अगर सही बात होगी तो बयान एक ही देगा, नहीं तो कई बयान देगा। इससे साबित हो जाएगा कि आलोक मौर्य झूठा है। लेकिन हर बयान में सिर्फ एक ही बयान देता है कि मैंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, तिलक में मैंने सिर्फ 5,000 रुपया पाया, शादी किया। इसकी माँ फुल्की छोला बेचने वाली, इसका पिता आटा का चक्की चलाने वाला, गेहूं पीसने वाला, मजदूर परिवार से लाकर उस बिटिया को इतने मैंने बड़ा सम्मान किया, उसको एसडीएम बनाया, पैसा रुपया लगाया, अपने नमक रोटी खाया, फटा पुराना कपड़ा पहना बाबू, समय से पानी न पी सका, बढ़िया खाना न खा सका, लेकिन मैंने उसको अधिकारी बनाया। आज वो बन गई है तो ये कहती है, उसे शर्म आती है। लोग पूछते हैं मीटिंग में, पार्टी में कि आपके पति का क्या नाम है, तो शर्मा करके कुछ बताती नहीं है। वो घबराती है कि कैसे हमसे उसकी शादी हो गई। अरे भले मैं सफाई कर्मी हूँ, लेकिन मैंने जो उसके साथ कर दिया जमाने में कोई कर नहीं सकता है। चारों ओर चर्चा का विषय बना है, चारों ओर मीडिया चिल्ला रही है कि एसडीएम साहब का पति जो सफाई कर्मी है, इसके साथ अन्याय हो रहा है। एसडीएम साहब कहती कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। उनसे पत्रकार जाके पूछता है, लेकिन वो कहती हैं कि वो जितना भी बयान दे रहा है सारा झूठा दे रहा है, गलत कह रहा है। मेरे साथ उसने एक पैसा नहीं लगाया, मैंने मन लगा के पढ़ा, अपनी मेहनत से पढ़ाया और मैं यूपीपीसीएस की परीक्षा टॉप किया और एसडीएम बन गई। मेरे साथ किसी का सहयोग नहीं है। लेकिन बाबू हाई देखा, जब समझ गई ज्योति कि मामला जब तूल पकड़ ले बा, संगीन हो गई बा, तो देखा उसी धूमनगंज थाने में आकर के ज्योति मौर्य, जहां रिपोर्ट 25 अप्रैल 2023 को आलोक मौर्य जो है रिपोर्ट लिखवाया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, वही 7 मई को आकर के दहेज उत्पीड़न का केस लगवाती है ज्योति मौर्य, और तुरंत कार्रवाई शुरू होती है। इसलिए कि वो अधिकारी है, ये गरीब है, ये लाचार है, विवश है। तो जमाना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, जेकर लाठी वही भई से बाबू, ये जमाना कहत बा। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर दिल में विश्वास है तो मंजिल मिलेगी। घबराओ मत आलोक बाबू, अगर आप सही हो गए तो तुम्हें न्याय मिलेगा, सोशल मीडिया तुम्हारे साथ है। घबरा जाती है एसडीएम साहिबा, अब तो चारों तरफ से घेरना शुरू हो गया। सब लोग सवाल करते हैं, चर्चा का विषय बन गया। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। जब उनका पति उनको पढ़ाया लिखाया तो इनको अपने पति के साथ रहना चाहिए। लेकिन ज्योति मौर्य थाने पर पहुंचकर करती क्या है, सदर में भाव लगलावा। अरे ये हर ज्योति थाने में लिखवली रिपोर्टी,
अरे कारा नया लोक होता है जावा कम्मा, अरे कारा नया लोक होता है जावा कम्मा। अरे 30 लाख रुपया हो फॉर्च्यूनर गाड़ी, अरे 30 लाख रुपया एक फॉर्च्यूनर गाड़ी। अरे संगवा में चाहिए एगो घरवा बनना, अरे संगवा में दे दा एगो घरवा बनना। जब सोशल मीडिया के लोग आवाज उठाना शुरू करते हैं तो मंत्री, विधायक, एसपी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी भी अब गंभीरता से इस मैटर को लेना शुरू करते हैं। तब तक तो नहीं कोई सुन रहा था, बेचारा चक्कर लगा रहा था, अब तो मरने वाला था। लेकिन संजोग ये था कि कोई छोटा पत्रकार मिला, आवाज को बुलंद कर दिया। पूरे प्रदेश की एक लहर बनी है, आवाज बना है आलोक मौर्य। अब तो कोई अब उनकी आवाज को दबाने वाला नहीं। लेकिन हाई देखा, तुरंत डीजी साहब आलोक मौर्य हैं, उनसे छोटे साहब डीआईजी संतोष कुमार को केस दिया गया कि आप इलाहाबाद के मैटर को सॉल्व करिए, जो गलत पाया जाता है उसको सजा दीजिए, जो सही पाया जाता है उसको बधाई दी जाएगी। यह ज्योति मौर्य बार बार कहती है कि लाख कुछ कर लो लेकिन मुझे तुम फंसा नहीं पाओगे। लेकिन आप कोई अधिकारी कर्मचारी हैं, ये सोशल मीडिया का जमाना है, आप कहीं नहीं बच के जाओगे। ये जमाना है, ये सोशल मीडिया है, क्यों पड़े हो चक्कर में? आप एक दिन न एक दिन अगर जब गलत हो गए तो आप सजा के भागीदार हो गए, चाहे आलोक मौर्य हो, चाहे एसडीएम साहिबा ज्योति मौर्य हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो गलत पाया जाएगा उसको सजा दिया जाएगा। बीके मौर्य, संतोष साहब, तमाम टीम का गठन करके मामला को जांच किया जा रहा है। लेकिन नौजवान रो रहा है, कह रहा है मीडिया के सामने, बाबू मेरी दो बच्चियां हैं, मेरी 2 बच्ची पैदा होने के बाद मेरी पत्नी एसडीएम की नौकरी पाई, मैं अपने बच्चियों से तड़प रहा हूं, मिलने के लिए एक बार मिला दिया जाए। खड़ी नाइल में भगल नौजवान रो रहा है, कहता है मीडिया के सामने, कहता क्या है? अरे हम क्या न्याय चाहिए, अरे हम क्या न्याय चाहिए, अरे कोई तो दिलवा दे भैया, तो हमारा बिटियन से कोई मिलवा दे भैया। साहब फिर अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगा, उस जगह पहुंचाऊंगा, मेरी बेटी होगी। एक एसडीएम गई तो गई, लेकिन मैं 2 एसडीएम पैदा किया है, मैं अपना खून पैदा किया है। वादा करता हूं इस मीडिया के सामने कि दोनों बेटी को उससे बड़ा अधिकारी बनाने का काम मैं, सफाई कर्मी, नौकरी करने वाला मैं करूंगा। ये मेरा संकल्प है कि पवली जन्म जहिया। ये साहब यही बदे कहत है कि वो कितना भाग्यशाली है हमार दुल्हिया, और जहिया हमारे दोनों बिटिया जोड़वा पैदा भइली साहब, कि पवली जन्म जहिया जोड़ा बिटिनिया, अरे तहिया ये सडीएम भइली मोर दुल्हिनिया। अरे यास बाटा भारी कोई पुरवा दे भैया, तो हमारा बिटियन से कोई मिलवा दे भैया। मामला का छानबीन चल रहा है, और जो मुझे मिला मैं गा रहा हूं, मीडिया के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से आलोक मौर्य बयान जो दिया उसके माध्यम से इस बिरह को मैं गा रहा हूं। अभी मामला का क्लियर नहीं हुआ कि कौन गलत कौन सही, लेकिन जनता दरबार में मैं निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके, आप लोग बहुत समझदार हैं,
अरे पढ़ने से ज्ञान पैदा होता है, लेकिन बुद्धि लेकर के हर जीव पैदा है। धरती पर आप तर्क लगाइएगा, कौन गलत कौन सही, आप कमेंट के माध्यम से संजय सोम को आशीर्वाद देने का काम जरूर करिएगा। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, आखिरकार का हाल है लोक मौर्या का ये बाबू। अरे रोई रोई आलोक कतब, अरे पूरा भैला हाल हो, अरे जांच में जुटल बाटे सुना सरकार हो। अरे हम क्या न्याय चाहिए, इसीलिए मैं इस लाइन को दोहरा रहा हूं। हाथ जोड़कर विनय करता है जनता दरबार में, सोशल मीडिया के सामने आए। अरे हम क्या न्याय चाहिए, अरे कोई दिलवा दे भैया। एक बात और कहा, यही कहा कि अगर मुझे दहेज मांगना होता तो मैं उसी समय इसे शादी नहीं किया होता। मेरे ऊपर यह झूठा लक्षण लगा रही है, 30 लाख रुपया और फॉर्च्यूनर मांग रहा हूं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। मामला का जांच चल रहा है, क्या सही क्या गलत अभी बाकी है भैया हो। अरे हम क्या न्याय चाहे, अरे कोई दिलवा दे भैया, तो हमारा बिटियन से कोई मिलवा दे भैया। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल जी पामन कथन करे, विजय फौजी लागेगी सुहावन। खुदा की भी खुदाई हिल गई, अरे खुदा की भी खुदाई हिल गई। अरे बचवन संजय सोम के का हुआ जब माई, खुदा की भी खुदाई हिल गई, खुदा की भी खुदाई हिल गई। जनता को प्रणाम, सोशल मीडिया को प्रणाम।